Hello everyone, welcome to Career Information. एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जिसको हम ASRB बोलते हैं, ओके। उसके अंडर जो भी एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स आते हैं जिसको हम ICAR कहते हैं, जो बहुत सारे हैं इंडिया में, उसके अंडर कुछ वैकेंसीज निकली है। वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए और फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर्स के लिए परमानेंट पोस्ट है ये, ओके। आपको यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आज ही से शुरू हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद में इससे पहले कि वो शुरू हो जाए उसका एप्लीकेशन फॉर्म, उससे पहली डेट उसकी जो एग्जाम की डेट है वो रिवाइज हो चुकी है, ओके। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, और उसका सिलेबस से लेके क्या क्या और कैसे कैसे आपको एग्जाम्स देने हैं, ओके। बहुत सारा, बहुत ज़्यादा बड़ा इनका प्रोसीजर है। सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत लेंदी है। तो आखिरी तक आप बनी रहिए वीडियो में, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल जाए, ओके। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर यहाँ पे करूँगा। आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी पुट अप कर दिया है। तो आपको सिर्फ क्लिक करना है और आपको फॉर्म भरना है। रिवाइज शेड्यूल भी आपको मैं दिखाऊंगा, ओके। और बाद में हम नोटिफिकेशन इन डिटेल मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, ओके। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक है, ये है उसका लिंक, ओके। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है, नोटिफिकेशन भी आपको यहीं से भी मिल जाएगा, ओके। आपको यहाँ पे नीचे लिखा होगा कि ऑनलाइन जो एग्जाम थे ऑब्जेक्टिव टाइप जो Tier 1 है वो रीशेड्यूल हो चुकी है 3/10, क्योंकि जो पहला नोटिफिकेशन निकला है उसमें जो डेट दी है वो और ये डेट चेंज है, ओके। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे आपको उसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड टू 3 अक्टूबर 2021, ओके। जो 10 तारीख दिया था नोटिफिकेशन में, तो 7 दिन पहले उन्होंने प्री ऑन कर दिया है, ओके। उसके बाद इसका जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट तो 1 महीने के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वैकेंसीज जो है वो है 44 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए 21 जगह है टोटल। बाकी अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप चेक कर लो, ओके। इसके बाद में इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, AO जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट है उसके लिए ग्रेजुएट चाहिए आप, ओके। फाइनल डिग्री एग्जामिनेशन, ओके, आपके चाहिए 55%, ओके। सो मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको चाहिए। उसके बाद जो फाइनेंस और अकाउंट्स ऑफिसर का जो पोस्ट है उसके लिए भी 55% और सेम नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है स्पेशलाइजेशन फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स आपका हो तो अच्छी बात है। CA वगैरह भी हो तो आपकी अच्छी बात। ICWA भी है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल भी है, तो आपको इंटरव्यू के टाइम या इसके टाइम पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स वो लोग हेड ऑफ ऑफिस का राइटिंग लेटर लेके वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो सेंटर्स है वो भी आपको मैं बाद में बताऊंगा। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 21 से 30, नो डाउट। अगर आप OBC है तो 33, SC ST है तो 35, ओके। तो ये रिलैक्सेशन है। बाद में आप अगर एलिजिबल हो तो दोनों पोस्ट के लिए एट ए टाइम अप्लाई कर सकते हो, ओके। दोनों एग्जाम एक ही साथ में नहीं होंगे, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि वो लोग बोलते हैं कि आप अपने रिस्क पे अप्लाई कर सकते हो अदर पोस्ट को, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि पोस्ट जो है दोनों, उसके एग्जाम अलग अलग टाइम पे होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो टोटल फी 500 है। UR और OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST वुमेन्स के लिए 20 रुपीज ओनली। सेम फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। लेकिन आपको जब फॉर्म भरोगे आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आपको सिर्फ AO के लिए भरना है, FAO के लिए भरना है, या फिर आपको भरना है दोनों के लिए। अगर आपको बोथ आपने क्लिक किया तो आपको फीस 1000 और 40 रुपए जो है वो SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है, ओके। बाद में कैसे अप्लाई करना है मैंने तो ऑलरेडी आपको लिंक शेयर कर दिया, आपको जाके सिर्फ अप्लाई करना है। सिलेबस और इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, ओके। तो ये है इम्पोर्टेंट बातें। बाकी आपका जो भी है सबसे इम्पोर्टेंट आपका स्कैन किया हुआ थंब, फोटोग्राफ, साइन, ये चीजें आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लगेंगी।
तो आप वो चीज़ें आप रेडी करके रखो। ओके, यहाँ पे उसके जो डायमेंशन है वो दिए हैं, लेफ्ट थंब कितना चाहिए, बाद में आपका फोटो का साइज क्या चाहिए, और फोटो का जो मैक्सिमम साइज है वो भी दिया है, और आपका साइन का भी। ओके, तो एक बार वो आप चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन में, और फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आप ये चीज़ें रेडी रखो। ओके, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है कि सेंटर्स कौन से हैं। सेंटर है आपके स्टेट के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टीयर वन के लिए बहुत ज़्यादा सेंटर्स है, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से आपका सेंटर चूज कर सकते हो। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है कि बाद में सेंटर चेंज नहीं हो सकता है, तो आप अच्छे से इसको फिलअप करो। उसके बाद में जो टीयर टू के लिए सेंटर है वो सिर्फ 12 है पूरे इंडिया में। ओके, तो ये भी आप एक बार चेक कर लो अपने स्टेट के हिसाब से। उसके बाद में जो इनके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, पैटर्न, वो मैं आपको बताता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए सबसे पहले आपका टीयर वन एग्जाम जो होगा वो होगा टोटल 200 क्वेश्चंस का, जो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 3 घंटे के लिए। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टी और कॉम्प्रिहेंशन। ओके, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वो 50 क्वेश्चंस। तो आपको ऐसे 200 मार्क्स का ये पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस। ओके, 3 आवर्स आपको मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ओके, और इसमें से शॉर्ट लिस्ट होंगे एक वैकेंसी के लिए 20 कैंडिडेट। ओके, 1/20 का रेशो है यहाँ पे, तो 20 लोग सिलेक्ट किए जाएंगे एक वैकेंसी के हिसाब से। अगर 10 वैकेंसी है तो आप 200 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। 1/3 यहाँ पे है पेनल्टी, निगेटिव मार्किंग। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि कितने लोगों को वो सिलेक्ट करेंगे। यस, एज मे बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड, 20 टॉप स्कोरिंग कैंडिडेट्स फॉर वन वैकेंसी शैल बी क्वालिफाइड फॉर द टीयर टू। जैसे मैंने बोला, तो अपने कैटेगरी के हिसाब से आप इंटू 20 करके उतने लोगों में टॉप में आप आने चाहिए, ताकि आपको टीयर टू के लिए वो लोग शॉर्ट लिस्ट कर ले। उसके बाद में जो टीयर टू का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, ओके, ये होगा आपका 600 मार्क्स का, 3 आवर्स। पेपर वन, पेपर टू और पेपर थ्री और पेपर फोर, 4। वापस से आपका जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एंड कल्चरल फील्ड्स, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये होगा आपका 150 मार्क का। इसका भी इन डिटेल सिलेबस दिया है, तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ कंटेंट से कैसे पढ़े। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस 150 मार्क्स, essay writing 1 it is 75 marks, or essay writing 2 it is again for 75 marks, तो 150 total। ethics, integrity और aptitude, ये 150 मार्क्स, तो टोटल आपका 600 मार्क्स का होता है। टीयर टू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीयर वन जो है आपका वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब उसके मार्क्स आपके लास्ट में काउंट नहीं होंगे, लेकिन टीयर टू के होंगे। उसके बाद आपका जब टीयर टू हो जाएगा, टीयर टू के बाद 1/5 रेशो, 1/5 रेशो। ओके, जैसे मैंने बोला कि अगर 10 वैकेंसीज हैं, ओके, तो 50 लोगों को यहाँ पे टीयर टू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ओके, उसके बाद और फिर उनका होगा इंटरव्यू। ये इंटरव्यू भी उन्होंने अच्छे से बताया कि कैसे स्ट्रक्चर किया गया है, कैसे मार्क्स देंगे 100 में से। तो आपका जो भी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा वो होगा 700 मार्क्स आउट ऑफ 600 प्लस 100। ओके, उसके हिसाब से उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अभी इंटरव्यू का जो स्ट्रक्चर है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर 60% एंड अबाव है तो 5 मार्क्स, 55 और 60 में है तो 4 मार्क्स। हाईएस्ट डिजायरेबल एकेडमिक्स 0 5 मार्क्स। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है तो 5 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज अगर आपका अच्छा है तो 10 मार्क। अगर आप डेप्थ में नॉलेज कैसा है उसके लिए 20 मार्क्स। पर्सनैलिटी 20 मार्क्स। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स 20 मार्क्स एंड एप्टीट्यूड एंड सुटेबिलिटी इट शुड बी 15 मार्क्स। तो ये आपका 100 मार्क्स। तो आपको ये सारी चीज़ें, ये बहुत कम होता है कि ऐसा डिफाइन करते, इन्होंने डिफाइन किया है, तो आप इसके हिसाब से प्रिपेयर हो जाओ। सबसे पहले तो आप जो टीयर वन है उसकी तैयारी करो। अगेन सिलेबस की तरफ अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले टीयर वन का सिलेबस, तो आपको जनरल नॉलेज का यहाँ पे पूरा सिलेबस मिल जाएगा। रीजनिंग का भी यहाँ पे दिया है, और अरिथमेटिक जो एप्टी है उसका भी दिया है, और आपका लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन का भी यहाँ पे दिया है। ओके, तो उसके हिसाब से आप ये सिलेबस एक बार चेक कर लो। ओके, 19th पेज पे आपको मिलेगा। उसके बाद में जो टीयर टू सबसे जो मुझे लग रहा है डिफिकल्ट नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है,
पढ़ने के लिए भी। तो टीयर टू का एग्जाम जो है उसके ऊपर जो रिटर्न होने वाला है वो पूरा इन डिटेल यहाँ पे सिलेबस दिया है। तो पेपर वन ओके जो होगा उसका हर एक पार्ट का जो कंटेंट है वो अच्छे से यहाँ पे दिया है। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लो और उसके हिसाब से पढ़ाई करो, क्योंकि टीयर वन के बाद टीयर टू होगा तो उसके लिए आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ओके, उसके बाद में पेपर टू जो गवर्नेंस या पॉलिटी वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, उसके लिए भी इन्होंने पूरा अच्छे से यहाँ पे बताया। इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सिलेबस वास्ट है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ो लिखो। ओके, और उसके बाद इसके नोट्स निकालो। इसके बाद में ऐसे राइटिंग जो वन एंड टू था, so candidates may be required to write essay on current international national events and other multiple topics like social, cultural, economic, political aspects about which a graduate level candidates is expected to be aware। तो अवेयरनेस आपका चेक किया जाएगा, तो इसलिए आपका जो भी करंट अफेयर्स है वो बहुत अच्छे होने चाहिए। ओके, ऐसे राइटिंग वन और टू के लिए तो आपको जो भी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे अभी फिलहाल के उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, तो आप अच्छे से वो चीज़ भी करो। खैर ये टीयर टू के लिए है। ओके, उसके बाद में इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, उसके लिए भी सिलेबस यहाँ पे दिया है। ओके, तो ये है पूरा सिलेबस और स्ट्रक्चर इंटरव्यू का। सिलेबस टीयर टू का और टीयर वन का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। फिलहाल तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि टीयर वन के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, तो आप वो स्टार्ट करो ताकि आप जब आपका पेपर हो जाए, इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट देन आप टीयर टू के लिए अच्छे से पढ़ सकते हो। उसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपकी अकाउंट्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो उसके लिए भी जो सिलेबस पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है आपका 4 सेक्शन आपको सेम मिलेंगे टीयर वन के लिए। ओके, सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, टॉप 20। ओके, आपको सिलेक्ट किया जाए। उसके बाद में 3 आवर्स का एग्जाम जैसे मैंने वहाँ पे बोला था सेम है, बस एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी, कॉमर्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। बाकी आपको तीनों चीज़ें वहाँ पे सेम मिलेगी। कॉमर्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पे 200 मार्क्स के लिए और ऐसे राइटिंग यहाँ पे 50 मार्क्स के लिए घटा दिया है। ओके, और टीयर टू तो कॉमर्स और बिजनेस पे ज़्यादा यहाँ पे फोकस्ड है, तो 200 मार्क्स उसके हैं। ओके, बाकी आपको स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी सेम मिलेगा। इसका सिलेबस भी चारों पार्ट का सेम है। ओके, एज टीयर वन मतलब आप ये सोच सकते हो कि टीयर वन दोनों के लिए सेम ही रहेगा, बस टीयर टू जो है वो पैटर्न सेम रहेगा। टीयर वन का एग्जाम तो अलग अलग होंगे और टीयर टू जो है वो आपके लिए होगा अलग। ओके, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये टीयर टू का जो एग्ज़ाम है इसके लिए भी सेम आपको सिलेबस दिया। पहले दो तो लगभग सेम ही है, तीसरा भी लगभग सेम है क्योंकि वही आपको करंट अफेयर्स चाहिए। चौथा जो है उसके लिए आपका अकाउंटिंग्स चेक किया जाएगा। तो जो भी इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, स्पेशली फॉर बीकॉम और दोज कैंडिडेट्स के लिए, वो तो लोग इसमें से ऑलरेडी जा चुके हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट जो कॉमर्स से रिलेटेड है वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे 200 मार्क्स के लिए बहुत अच्छे से। टैक्सेशन वगैरह, बिजनेस मैनेजमेंट, सब आपको फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूशन, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये है इसका पूरा सिलेबस। ओके, तो यस, मैंने पूरा आपको अभी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको मैंने बता दी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको अगर अप्लाई करना है दोनों पोस्ट के लिए तो बोथ पे क्लिक करना है। उसके बाद में हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो और जो भी डिटेल्स आएंगे मैं आपको बता दूंगा। नए रिक्रूटमेंट्स आएंगे वो भी आपको ये चैनल पे मिल जाएंगे। जो भी प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट तक जो भी रिक्रूटमेंट्स है उसका स्कीम है ऑफ एग्ज़ाम या फिर कोई वैकेंसी कट ऑफ। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आपको मिल जाए। हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको तुरंत वो मिल जाए। बाकी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। ओके, ये नोटिफिकेशन बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल है, तो आप जाके सिर्फ आपको क्लिक करके वो अच्छे से एक बार ओवरलुक करना है। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।